जी सरकार में मैं और मेरी सरकार अब सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी कौम बड़ी मजेदार कौम। दो खराबियां पाकिस्तानी कौम में बहुत ज्यादा है कि हम हर दूसरे को बहुत बेवकूफ और नालायक समझते हैं, और दूसरी खराबी ये है कि हम बिल्कुल सही समझते हैं। एक और बड़ी मजेदार चीज है पाकिस्तानी कौम में कि हम पाकिस्तानी कौम यही आजकल सोच सोच के हलकान हो रहे हैं कि अगर अमेरिका ने बगैर ड्राइवर वाली गाड़ी निकाल दी और वो गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ टकरा गई तो हम किसको कुटेंगे, दूसरी और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी कौम की, वो ये है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो कितनी रोटियां खाएंगा, एक या दो, तो बड़ी सोच के बाद वो कहता है 1.5 खानदार ना हो, वो एक सेपरेट इशू है ना। इट्स योर पर्सनल मैटर। आई हैव टू मैनी थिंग्स। अच्छा आयशा जी, खवातीन का एक बड़ा मेजर मसला, वो 3 हिस्सों में शॉपिंग करती हैं। हाँ। पहले हिस्से में वो पसंद करके आती हैं, दूसरे हिस्से में वो खरीदती हैं, और तीसरे हिस्से में वो वापस कराती हैं। Is it true? हाँ, this is very true. Very true. क्यों, ऐसा क्यों है? देखने में चीज और लगती है, जब आप उससे लेकर आते हैं तो वो कुछ और निकलती है। हाँ। तो इस वजह से फिर वो रिटर्न कर देते हैं। इन्हें तो बस नहीं चल रहा है, खामदा मारी भी इंजी करे। चलिए मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमान से। आज के हमारे मेहमान हैं वन एंड ओनली जनाब कामरान अकमल साहब जी। वाओ। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि कोविड की वजह से क्रिकेट तो आजकल बहुत मांद पड़ी हुई है। बिल्कुल, पिछले 1 साल से बड़ी प्रॉब्लम है पूरे मुल्क में। ये क्रिकेट बस इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी SOPs के साथ फॉलो कर रहे हैं। मुश्किल टाइम है, इंशाल्लाह SOPs पे हम लोग फॉलो करते रहेंगे तो बचते रहेंगे, नहीं तो हमारे करीब आती जाएगी। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी, इससे बचना। तो कामरान भाई, अगर हम कोविड के हवाले से बात करें फिर तो ठीक है, लेकिन आपका करियर तो उससे पहले से थोड़ा सा हिलजुल में है, अफेक्टेड हुआ है, उसकी भी तो हिलजुल नहीं, टीम से ड्रॉप हुआ हूँ 2017 से 2002 से लेके 2017 तक खेलता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल। लेकिन अभी PSL जो हो रही है उसमें मैं खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो लीग मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलने जरूर जाता हूँ मैं। लेकिन यह है कि अपने एज ए प्रोफेशनल अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी हुई है, किसी टाइम भी कॉल आ सकती है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो वो चलती जा रही है ट्रेनिंग। ज्यादातर मेंटली कर रहे हैं या फिजिकली? देखिए, मेंटली स्ट्रांग होंगे तो फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। फिजिकली ज्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं, हैवी ड्यूटी टायर उठा के फेंक रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए टायर ही मिले थे आपको? देखिए, मैंने कहा ना, वो हमारे ट्रेनर पे होता है। और क्या क्या उठा के फेंकवाते हैं वो? नहीं, अभी तक तो टायर ही उठवा रहे हैं। नहीं तो ट्रेनर मजदूरियां में करवाते हैं। हमारे लिए तो मजदूरी है, जब ऑफ सीजन हो तो ये ट्रेनिंग होती है। अभी 39 इयर्स के हो गए हैं, अभी तक फिट है, अल्लाह का शुक्र, कभी फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई। माशाल्लाह। इससे पहले मिसबाह हक वो भी 43 तक तो खेलते ही रहे हैं। वो तो अब तक उसने 2 साल और खेलना था। उन्होंने और खेलना थी जो खंग दी आवाज। आपके सीनियर तो इतना इन आउट नहीं होते थे, आप क्यों इतना इन आउट हुए? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, कोई 15 साल खेल रहा हूँ टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट। आप 34 साल खेल सकते हैं। मैं खेल सकता हूँ, लेकिन देखिए टीम की रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस भी होती है। PSL में 23 सेंचुरी के अलावा 8 सेंचुरीज आपने बनाई, 32 कैचेज आपने किए, मतलब इतने अच्छे रिकॉर्ड्स आपके पास है। लेकिन एक और मुनफरिद रिकॉर्ड जो आपके पास है वो 7 बार 0 पे आउट होने का भी है। हाईएस्ट स्कोरर भी हूँ मैं। कभी फैंस ने आपको कोई हल्की फुल्की जुगत की हो आपका चेहरा देख के? बड़ी की हैं, लेकिन ड्यूरिंग शो नहीं की किसी ने। आपको लगता है सियासत ज्यादा घुस गई है क्रिकेट में? नुमान भी पिछले 4-5 साल से काफी मुझे भी फील होना शुरू हुआ। इससे पहले मैं नहीं मानता था, मैं भी टीम का हिस्सा इतना अरसा रहा हूँ, लेकिन प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती थी। अब इतना जल्दी लाना मुझे समझ नहीं आता, इन्फ्लुएंस किसका रैपिड चेंजिंग हो रही है, रैपिड चेंज बहुत ज्यादा। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अभी PSL का 2 से 3 मैच खेलता है तो वो टीम में आ जाता है। डोमेस्टिक के मैच 2 से 3 खेलता है, टीम में आ जाता है। तो ये नुकसान हो रहा है मेरे ख्याल से। जिस दौर में हम लोग खेले, जिन प्लेयरों के साथ हम लोग खेल रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर्स थे उस वक्त, ये नेट पे भी नहीं आ सकते थे, ऐसा स्टैंडर्ड था उस वक्त। अच्छा,
लेकिन आजकल का स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिया 2-3 मैचेस, वो नुकसानदेह है पाकिस्तान की क्रिकेट के। कुछ एंटी ग्रुप बना आपके, कुछ सियासत आपके अगेंस्ट हुई, कुछ आपको कॉर्नर किया गया तीनों भाइयों को, इज इट ट्रू? देखिए नुमान भाई, हमारे साथ जो भी किया गया वो मैं नहीं, आप समझते हो डिलिबरेटली किया गया है? देखिए जो लास्ट कोच था उसने, मेरे साथ तो नहीं मैं कह सकता, जो अब श्रीलंका का कोच है। हाँ जी, जो अब श्रीलंका का मिकी आर्थर साहब जो हैं, उन्होंने बस बर्बाद करने के बाद उधर चले गए हैं। हाँ जी, वो सोने पे सुहागा, उन्होंने देखा ही नहीं पाकिस्तान का हाल क्या, वो उन्होंने कोच रख लिया, हिसाब लगा लिया। अपनी अलग टीम बना लो। नहीं, हमारी टीम एक ही है पाकिस्तान की। और असल जी यही बात है ना कि पाकिस्तान की इज्जत होती है जी, ये जीतेंगे तो मजा आएगा, इन्होंने यसु पंजू बना लिया। आईपीएल भी खेला है आपने तो? हाँ जी, 2008 फर्स्ट एडिशन है। लेकिन क्या वजह है कि आईपीएल ऊपर और पीएसएल का नुमान भाई ऑनेस्टली बताऊं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जबरदस्त है। जितने प्लेयर्स आए हैं इंटरनेशनली, और हमारी पीएसएल को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली हमारी बॉलिंग को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो तो यही देखते हैं कि कभी कहीं खाबे खा रहे हैं तो कभी कहीं खाबे खा रहे हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसे ही होता है, खाबे चल रहे होते हैं, सेल्फी चल रही होती है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 9 ਨਾਨ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਵੀ ਹਲਕੇ आपको जिप लाइन पे जल्मी वाले लेकर गए, मौज कराई बहुत। लेकिन वो ड्यूरिंग पीएसएल नहीं हम लोग गए, आफ्टर अभी जो कोविड की वजह से कैंसिल हुई है पीएसएल, तो गए हैं वो हमारे इसलिए गए हैं कि हाशी मामला वगैरह और डैरन सैमी वगैरह इधर थे, तो उनके लिए अरेंजमेंट आउटिंग के लिए पाकिस्तान दिखाया और इतना उन्होंने एंजॉय किया। और मैं भी फर्स्ट टाइम गया हूँ, और ऑनेस्टली बताऊँ हम बड़े लकी हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम लोग पैदा हुए हैं। ये जो पीएसएल चल रहा है इसको कहाँ देखते हैं आप आगे? पीएसएल खैर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, एक अब पाकिस्तान की क्रिकेट की जान है ये पीएसएल, और इससे प्लेयर्स मिलने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। ये बढ़ जाएंगी, 8 तक जाएंगी टीमें, अगले साल 7 टीमें हो जाएंगी। इस साल ही होनी थी लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं हुई। कौन सी टीम आ रही है? अब लेट्स सी, अब पीएसएल अनाउंस करेगी किस नाम से करेगी, लेकिन बढ़ती जाएगी। अब पीएसएल का बेसिकली प्लेयर्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, ये काम है, कॉन्फिडेंस देना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ, जैसे प्लेयर्स आते हैं, वो बड़ा अच्छा काम है। और मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, लेकिन बेहतरी उस वक्त होगी जब हम पीएसएल से सिलेक्शन ना करें। आप हमारी डोमेस्टिक सारी खिलाएंगे प्लेयरों को, उस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे तो फिर फायदा होगा, नहीं तो नुकसान होगा। तो अब पिछले 5 साल से ये हो रहा है जिसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को। अभी रिसेंटली आप देखें कि कितनी स्ट्रगल हो रही है हमें पाकिस्तान की क्रिकेट में, कोई प्लेयर सेटल ही नहीं हो रहा। 20-20 का जा रहा स्क्वाड अनाउंस करके, तो वो सबको खिला रहे हैं, सेटल 11 नहीं बन रहे रेगुलर जो 2 से 3 मैच कंटिन्यू खेल रहे। ये नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जरा थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। जी सरकार में एक मरतबा फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कामरान अकमल साहब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और हमारे साथ हैं। कामरान साहब, यूट्यूब का चैनल भी माशाल्लाह चल रहा है, बस चल रहा है, एनालिसिस हो रहे हैं क्रिकेट पे। आप भी ये कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें? नहीं, मैंने अभी तक नहीं कहा, शुरू में जरूर कहा। तो स्टार्टिंग में हर बंदा कहता है, लेकिन कहना पैंदा है। हाँ जी, शुरू के बंदा यूज्ड टू हो जाता है। अच्छा, पीछे हल्का हल्का तरला भी होता है। सब्सक्राइब दी फिक्र नहीं ना, टल्ली दी भी फिक्र होती है। तो माशाल्लाह कितने फॉलोअर्स हो गए? अभी तक 90+ है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन एक एक्सपीरियंस है। तो कैसा फील होता है, क्योंकि पिछले 4-1 सालों से तो सोशल मीडिया ने धूम मचा दी है। अच्छा, क्रिकेट में थोड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि इतनी सी भी आप लोग गलती करते हैं तो फिर जो खिंचाई होती है। एक गलती इन्होंने की 2018 में, वैसे तो परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी रही उसमें, आसिफ अली का कैच इन्होंने फाइनल में ड्रॉप किया और कहा गया कि कामरान अकमल के हाथों में सुराख है। हालांकि मैं देखने नहीं है यकीन। क्या हुआ था आपको? पीएसएल में आपने ये भी देखा होगा कि मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था, ग्रेड 2 था, और
कोई भी प्लेयर हो ना तो ग्रेड 2 में हैमस्ट्रिंग में कोई भी नहीं खेल सकता। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे में इतनी विल पावर थी। टीम को मैंने कहा मैंने ड्रॉप नहीं होना, मैं खेलूंगा मैच। और लाहौर में मैच जो कराची के खिलाफ हुआ था जिसमें बारिश भी हो गई थी, हेलीकॉप्टर आए थे पानी सुखाने के लिए, बड़ा ड्रामा हुआ था। वो आप इनिंग्स देखें, वो मैंने इंजरी के साथ खेला। फिर PSL का वो मैच खेला, मैं साइड एक टांग नहीं उठा सकता था, लेकिन मैं मैच खेला हूँ, परफॉर्मेंस दी है। तो टीम के लिए होता है, कोई टीम के लिए खुद से नहीं ऐसा कर सकता, कैच किसी से भी छूट सकते हैं। तो इतनी तनकीद आप पे हुई, वो आपको पता है। अभी हम लोगों ने बैठे हुए थे, अभी तो बात इसी पे हो रही थी कि कितने वेले लोग हैं। बात पता है क्या है, दूसरी बात ये है कि मैदान में खड़े होकर उस बॉल को जज करना और पकड़ना और बाहर खड़े होकर तनकीद करने में जमीन आसमान का। अच्छा, ये खड़े होके तो कैच पकड़ते ही नहीं है, इनका हॉपिंग का स्टाइल है ना, लाइक विकेट कीपर है। आपको तो डबल एडवांटेज देना चाहिए वैसे ऐसे बंदे को जो इस पोजीशन में है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन पोजीशन जितने साल ही लिया। यानी भाई ने भी अंडर 16 खेली हुई है। नहीं भाई माशाल्लाह, प्लेयर तो अब नहीं लग रहे। हाँ जी, कि मैं बिस्तरा लग जी असल में मैं भी ना अपना कामरान भाई सिलेक्टर की नजर हुआ हूँ। अच्छा, ओह हाँ, एक सिलेक्टर की मुझ पे नजर पड़ी, मैं दौड़ रहा। चलिए कामरान भाई, आपकी फाइल निकलवाते हैं, थोड़ा सा पता करते हैं कि आपकी फाइल में क्या निकलता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना है या नहीं मिलना, मुस्तकबिल क्या कहता है। उसके लिए हमारे एक भाई हैं पप्पू जी, वो अपने तोते के साथ ओरिजिनल फाइल निकालेंगे और ओरिजिनल बातें बताएंगे। आइए पप्पू पैरेट साहब। कोई कम ही दे। चौके ते छक्के, कीपिंग ते कैच लांदे ने उदों जदों हुंदा है मैच। बॉलर भी कहंदा है आराम नाल भाई, जी सरकार ते कामरान भाई। माशाल्लाह, आज तो जेड़े कपड़े पाए ने लग रहे अली तरीन पेशी ते आए। कोई पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन कर रहे तुसी? आजकल दौर ही इन्ना दा। मैं वैसे हैरान हो रहा कि जिन्नू PCB 2 महीने बाहर रख देना, वो पॉलिटिशियन वाले कपड़े पान लग गए। तुसी किस चक्कर च पाए? मैं कहा शायद मेरा भी फ्लूक लग जाए। अरे वाह वाह वाह, टिकट ही है ना, कोई भी दे दे आपको। आप तो वैसे भी नजरे मंजूर आदमी हैं। लेकिन मेरी बदनसीबी ये है, हमेशा ट्रैफिक की ही टिकट मिली है और कहीं की। By the way, my name is Pappu Parrot. He is Parrot and my name is Pappu. हाँ, www.pappuparrot.com आप ऑनलाइन जाके भी फाइल निकलवा सकते हैं। कान नु रंग करा के जेड़ा तू तोता बनाया है ना। yes, this is a Pappu Parrot मेरी जान, not a कां। कां पता किसे कहते हैं? जी। कां इसे कहते हैं। yes. और अभी मैं जरा आपको मैनुअल फाइल निकाल के दिखाऊंगा। कामरान भाई जिंदगी में ऐसी बातें आपको बता देंगे जो आपके काम आएगी। यस पप्पू पैरेट। पप्पू जी, मुझे लगता है कि कामरान भाई से ये पैरेट जो है ना आपका, हाँ जी, ये घबरा रहा है थोड़ा सा। वो घबरा नहीं रहा, फड़फड़ा रहा है कि मैं भुखा मैनू कुछ दियो। बेटा वो भी आजकल वेले ने, कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है, तेन कितों देन। कामरान जी कभी हिट मारी हो और किसी परिंदे को लगी हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? ना ना। आ बेटे इधर आ, किधर को जा रहा है? नशा हमारा घर हो गया ये आपका पैरेट। ये बस जब से आपके प्रोग्राम में आया ना, कभी इधर नु कभी उधर नु, और मैं हैरान हाँ, आज तो सीधा आशा जी हल जा रहे हैं। असल में एक सवाल पूछना चाह रही थी, तोते से आपको कोई तोता चश्म प्लेयर याद आया हो? कोई ऐसा प्लेयर जिसके साथ बड़ी यारी दोस्ती, बड़ा एतमाद किया और वो दगा दे गया हो? चाहे जेंट्स ट्री हो। माशाल्लाह, आप तो इंटेलेक्चुअल है। अगे भी अल्लाह ने बहुत बरकत पाई। सरकार बड़ी मुश्किल से ये 2 स्कॉलर पिक किए हैं मैंने। अरे वाह वाह वाह, आपने जुमला पिक करने में और स्कॉलर्स पिक करने में मास्टर कर लिया है। चल बेटे पप्पू, कामरान भाई की फाइल निकालना पुत्र। वे हाँ, ये चल जरा नोमी भाई को बैठा के। हाँ, तो फाइल नामे के मुताबिक हाय 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 की फाइल निकल आई है। अच्छा तुसी नजूमी ना अखा नहीं मुरा। अच्छा आया वो भी इंज ही कर रहा जिवें लिखिया नहीं, वो फोटो बनी है। इधर ते ध्यान करो, मेरे नाल केड़ा मंगनी हुई। नहीं, इंशाल्लाह अच्छी बात ही निकलेगी। हाँ, तो फाइल के मुताबिक
मुताबिक एक दौर में आपने हिंदुस्तान में जाके इंडिया की टीम को बड़ी कुट लगाई थी, तब थे आप जुल्मी, और मेरा ख्याल कि जुल्मी में भी चाहते हैं कि मैं कोई कैप्टन की तरफ जाऊं। है ऐसा कोई चांस? नहीं, ऑनेस्टली नुमान भाई, ज़ल्मी की मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं कप्तान बनूं, और अपनी गेम के साथ मैं इतना लगाव हुआ है सिर्फ कि मैं एज ए प्लेयर खेलूं और मेरा इस तरफ फोकस ना जाए, सिर्फ क्रिकेट की तरफ ही रहे। और इस तरफ फोकस होता है ना, फिर क्रिकेट की तरफ फोकस हट जाता है। कैप्टन भी सरकार क्रिकेट ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कैप्टन नहीं, वो समुद्र ਚ तारी तरनी ਦੱਸਦਾ है। उसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फोकस किसी बढ़ जाता है। और फ्रेंचाइज की तरफ से ऑफर आई? बिल्कुल आई थी, लेकिन मैं बांग्लादेश लीग में और पाकिस्तान में भी हमारी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी 2 साल पहले, लेकिन मैंने कहा मुझे शौक नहीं, आप किसी और को बनाना चाहें तो बना लें। अभी जो चल रहा, अभी डैरन समी जब वो इंजर्ड था उस वक्त कह रहे थे, मैंने कहा अभी उसी को जाने दें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ 'ਚ ਖੇਡਣੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ 100 ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ 100 ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਚ ਵੀ 100 ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ 100 ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 10 'ਚ ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਡੱਕ ਕੇ ਕਰੇ। वो हो रही है करने को बहुत कुछ था, सोता यही पाया, हम अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत ही करेंगे। अरे वाह वाह, क्या बात। दिल करे टां 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 टां। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक परसेप्शन है कि ये सारे मैचेस नूरा होते हैं। हाँ, रेसलिंग की तरह, रेसलिंग की तरह नूरा होते हैं, प्लान्ड होते हैं, नहीं, सट्टेबाजी चल रही होती है। नुमान भाई ये बस ऐसे ही लोगों का इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ है क्रिकेट बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, कभी ऐसा हम लोग, क्योंकि हम लोग इतना खेल रहे हैं, हर टीम के साथ खेल रहे हैं, कैसे गैस कर सकते हैं ये प्लान्ड है? लोग फारिग बैठे हैं नुमान भाई, आपको पता है कहीं से कहीं वो किसी को किसी के साथ मिला देते हैं, रोक तो सकते नहीं यहाँ पे किसी को। बस अगर हम ये सोच लें कि जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं है, नहीं। तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। जी सरकार के साथ हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा जी के बड़े तेज सवालात हैं, देखिए आगे क्या बनता है। हेलमेट पहन लें, है ना, हेलमेट पहन ले जी। वो यूज टू हैं, Used to। बेफिक्र हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮਰ ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ करना पड़ता है जब आशा जी की बात होती ਖਿਆਲੀ है। ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ दिस ਨੇ। इज वार्म अप। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जितना ये मैदान में खुल के खेलते हैं, यहाँ खुल के नहीं खेल रहे। हाँ हाँ मुझे देता है। हाँ, जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ आ जाएगा, हाँ। क्या फर्क पड़ता है। सवालों पे फ्रंट फुट पे आए, हाँ, चाहे एलबीडब्ल्यू हो जाए। स्टंप आउट होते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने डिफरेंट ड्रेसिंग रूम्स देखे हैं, सबसे सुस्त खिलाड़ी कौन सा है? सबसे सुस्त खिलाड़ी हाँ, मेरे ख्याल से मिसबा ही है अभी तक। विश्वा भाई थे दौड़दे भी ना नींदर पूरी कर लेते। सॉरी, मैं रिसेंटली जो है हाँ। वो पुजारा इंडियन अच्छा, प्लेयर रवि चेतन पुजारा चेतन नंबर पुजारा। 3 खेलता है, वो टाइम लेता है जैसे मिसबा लेता था। पुजारा ने तो अंपायर ਨੂੰ तकिया फड़ाया अंदर कि जिथे टाइम मिले मन फड़ा दे। और सबसे ज्यादा फन करने वाला कौन है? सबसे ज्यादा फन करने वाला सईद अजमल है, शुएब मलिक है। हाँ। जब खेलते थे हम लोग इकट्ठे, हाँ। ये बहुत फन करते थे। ड्रेसिंग रूम हंसता बसता रहता था, खुश रहता था, कोई टेंशन भी नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा दिल फेंक? ओए होए। हाय ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ना ले देना। हालांकि आप किसी और प्लेयर से पूछे तो शायद वो इनका नाम ले दे, लेकिन ये आप अपना नाम नहीं, मेरा नाम कोई भी नहीं ले सकता, अच्छा। कोई क्लू ही नहीं है उनके पास। काफी प्लेयर्स हैं, मैं क्या नाम हुई, सारे दिल फेंक हैं, सारे ही हैं, कोई भी नहीं। प्लेयर सारे दिल फेंक होते हैं। हम भी उसमें नहीं कोई ऐसा ये भी जो- हैं। हाँ, मैं तो एडमिट कर लेता हूँ सर। मैंने भी कर लिया। सबसे ज्यादा डांटने वाला कोच? वकार भाई, अच्छा। रहा हूँ ऐसे ही मैं बोलूंगा वकार कि भाई ज्यादा डिसिप्लिन्ड है इसलिए डांटते हैं।
ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਸਨ? ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕੋਚ नहीं सन, बड़ा तेरा सस्ती पेस्ट्री यार खिलाड़ी तो पेस्ट्री ऐसी नहीं होती, आप गलत कहते हैं। चॉकलेटी हीरो है मेरा भाई, ऐसी बात नहीं। और शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, खाला जी ने नाक गुलफाम रखे। असल में वो स्याफाम रखना चाह रही थी लेकिन सूट नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा जज्बाती प्लेयर कौन है? जज्बाती आप कह सकते हैं, उमर भी है और उनके तो बड़े किस्से सुने हैं, चाहे शर्जील भी आप कह सकते हैं। जज्बाती मीन्स उनकी गेम खेलने, क्रिकेट खेलने का तरीका अलग है। और अहमद शहजाद? अहमद शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। जज्बाती नहीं है? जज्बाती नहीं है, एक फन है जो अपनी क्रिकेट को एंजॉय भी करता है, ऑफ द ग्राउंड भी वो एंजॉय करता है। वो हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ जो मर्जी करे या मैं करूं, इसमें किसी को क्या है। यानी तुसी दो में तो हो गए ना बड़ी जुबान कि हम ठीक है जो मर्जी करें, लेकिन प्लेयर को थोड़ा सा जरा हटके, बाकी प्लेयरों को, आर्टिस्टों को, होस्ट को, इन लोगों को बड़ा रिजर्व रहना पड़ता है। जब से ये वाली चीज आई है ना मोबाइल स्मार्टफोन, तब से ना सबको कॉन्शियस रहना पड़ता ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। है। साड़ी चित्राल ज्यादा होती है ना, संभाल दिए थे। बिल्कुल सही बात आपने तो इसीलिए तो हमारे वो ज्यादा बन जाते हैं इसके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इनका भी एक बार स्कैंडल बना था, बल्ला जला दूं, सर पे मार लूं, क्या करूं, और मैं परफॉर्मेंस तो देता हूं। अब यही कह सकते हैं ना, नहीं, बिल्कुल सही। बोल ऐसे ही सकते हैं। बाकी मैंने कहा ना, हर मैनेजमेंट का अपने रूल्स हैं, सिलेक्शन पॉलिसी। मासूम आदमी। अच्छा मैंने दूसरी दफा मेरा इत्तेफाक हो रहा है कामरान साहब के साथ इस तरह सरकार के साथ बैठ के गपशप लगाने, मासूम आदमी। मासूम आदमी वो कहते हैं ना जी, बद से बदनाम बुरा, तो बस बदनाम कीता है लोग। मासूम आदमी और जेन्युइन आदमी। ये किसी और के बारे में भी आपको कहा जाए तो आप मानते क्यों नहीं है किसके बारे में? कि वो मासूम है? मसलन हमारे एक भाई हैं, वो मिलना चाह रहे थे आपसे। उन्होंने बड़ी दरखास्त की कि जैसे ही कामरान साहब आते हैं, वैसे तो वो फिल्मों का काम करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर। आइए आगे जी, आगे जी, आगे जी, चस्का हाजिर खिदमत है। आई थे ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कोच कोई नहीं माइंड नहीं करना आप। आते जुट्टे करते हैं मुझे। आज तक कोई अन्य वहाँ फिल्म बनाना चाहते हो? नुमान भाई पाकिस्तान एक मजाइया मुल्क है। आप ये जैसी आपको जुगते करते हैं, हाँ जी। आप इस कैमरे से फोटो खींचे। नुमान भाई मैं इन्होंने फोटो लेनी है खिंच, तो फिर मैं खिंची फिरनी है। अच्छा करेंगे आप। पाकिस्तान एक मजाइया मुल्क है। बिल्कुल ऐसे ही। वैगन में बैठे कि जब आप बकाया पैसे गिन रहे होते हैं ना, तो बाकी सवारियां भी आपके साथ गिन रही होती है। मासूम लोग हैं। ऐसे है ना? वो एक्चुअली इसलिए कि कम हो जाए तो कम से कम, अगर इसको पता ना चले तो हम बता दें। ये बात है। लो जी एक लतीफा सुन लो। और कामरान दफा करा यार, यार सुन लो यार चस्के अपना काम यार, करेगा एक कर लतीफा यार। सुन। यार एडा इसरार कर ही रहा है, तू रहने दे यार मैंने बड़ी मुश्किल कल से भी याद- यकीन कर, तू लतीफा सुनाया तो को मजा नहीं आया यार मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया यार। अच्छा एक को सुनाएगा। हाँ, एक लतीफा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। ओहो। तो गांव के स्कूल में छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। दूसरे दिन दो बच्चे स्कूल जा रहे, सामने देखा दो बुजुर्ग आ रहे हैं। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता, ओ देखो साड़ियां छुट्टियां नहीं आ रही। ला लो आप जो ला लो बात करने लाफ्टर। आए थे, नहीं, कोई नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, छोड़े इनको। आप जो बात करने आए थे, आप वो बात करें। ये देखें हाँ। कामरान भाई, मैं जवेद चस्का फिल्म प्रोड्यूसर, बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूँ माशाल्लाह। लेकिन देखें कैरेक्टर्स का और फिल्मी लोगों का चोली दामन का साथ है। कैरेक्टरों पर फिल्म बन रही, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। हाँ। बनी है ना जी फिल्म। मैं चाहता हूँ कि मैं फिल्म बनाऊं, मैं हूँ कामरान अकमल। वाह वाह। मरी मैं लेके जावा कामरान भाई ਨੂੰ। नहीं वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। जवेद चस्का प्रोड्यूसर है। बड़ी बेवकूफ तरीन आदमी है। क्यों जी, की होया? कल मेरे नाल पैदल जा रहे रस्ते जो सानू 1000 रुपए ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਸਕਿਆ 50-50 ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 900 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। देख रहे हो करते ने। ਬਾਕੀ 900 ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ। वाह वाह। मरी मैं लेके जाऊं कामरान भाई को, उत्थे गाने होण वे अकमलावे अकमलावे ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ। तेरे बाजों ग्राउंडा उदास लगदियां। हाय अल्लाह। हाय हाय कितना मजा है यार। हाय ये सब हाय। क्या गाने होंगे? ए गाने होणगे जी। नहीं करने।
कामरान साहब कह रहे थे अगर बारिश वाला गाना कोई डलवाएंगे तो फिर मैं करूँगा। सोचना भी नहीं सोचना भी मैं कहना जी मैं बादशाह करवा दिया बनानी मूवी। देखो जी कामरान भाई, मैंने आपको लेना है हीरो, पंजाबी फिल्म है और फिल्म बन रही है क्रिकेट पर। देखो मैं दूसरी फिल्म तो बना रहा हूँ, ये भी क्रिकेट पर भी एक फिल्म होनी चाहिए और आपने एक डायलॉग बोलना है। तुझे पहला डायलॉग पता की बोलना है? ओए चस्किया, ਜਦੋਂ मैं 17 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 50 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਓਏ ਇੱਕ ਕੈਚ ਕੀ ਛੁੱਟਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਮਾ ਇੰਨਾ ही बोलना। लेकिन मैं ये चाहूंगा रोमांटिक हीरो का कोई रोमांटिक जुमला ये दे। बात है, अच्छा ये- जी, हाँ नहीं बिल्कुल रोमांटिक जुमला। आप आंखें चेक करें भाई की, रोमांस देखे कितना आंखों में, रोमांटिक रोल कराना है। रोमांस और खौफ का बिल्कुल मिला जुला। आपको रोमांटिक जुमला दे और कामरान भाई बोल समझे मैं आपकी हीरोइन हूँ, समझ रहे हैं बहुत जी। मुश्किल है, बहुत तो मुश्किल। आप जरा बैठे, हीरोइन शेव करके आती है। शेव की है यार, हद हो गई है, हीरोइन शेव करके दिया देखो नमार भैया मैं शेव तो करनी कि नहीं? अगर स्लिप ऑफ टंग अच्छी गल हो जाती तो की करा। हाँ ये भी गल सही है। आपने मुझे आके पंजाबी में कहना है राणो तेरा दफा हो जा। राणो नहीं, खस्मों को खाणो। मैं क्या राणो को कहते दफा हो जा। राणो जे तू मैनू ना मिली तो मैं पूरे पिंड नू अग ला दियांगा, ऐ तो कह सकते हो। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ? यार फिर भी पिंड है यार, ए बंदा मैनू डिस्टर्ब करदा यार नुमान भाई, तुसी मन्नो ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਜੇ। ਹਾਂ, ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ। ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ। देख रहे हो तुसी, देख रहे हो तुसी? I can't help. चलो जी आओ यार अकुल भाई डायरेक्ट बोलो। अकुल भाई बोल देना, बोलना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ। राणो मैं जे तू मैनू ना मिली ते मैं पूरे पिंड नू अग ला दियांगा, अग ला विकेट ही दियांगा ना कट के मार दे। ते सारे बंदे इंज दे हो जाणगे। ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਰਾਣੋ। ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। यार ये नहीं चाहती मेरी फिल्म बनाना यार। कामरान भाई बोलो यार, साउंड कैमरे एक्शन। रानो हाँ जी। तू मैनू ना मिली हाँ। तो पिंड वाले मैनू अग ला देंगे, नहीं लेकिन मैं चाहना रानो तेनू ही अग लगे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। यार किहड़ी फिल्म बन रही है यार, नुमान साहब की कमाल हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? ਇਸ ਰਾਣੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ये सरानो ने नहीं दौड़ना है, जिंदे ना ब्याह होना उन्हें दौड़ जाना। मैं ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਚਸਕਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਛਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਲਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ओके अरे हिंदुस्तान के साथ जब भी हमारा मैच होता है, पाकिस्तान और भारत का, जब भी दोनों टीमें ग्राउंड में उतरती हैं, उसका एक मज़ा ही कुछ और है। पाकिस्तान जिस मर्जी दुनिया की टीम के साथ खेले वो मज़ा आ ही नहीं सकता, समहाउ दी अदर। ये कब तक मसले हल होने हैं, हमारे ताल्लुकात कब तक बेहतर होने हैं, कब ये दोनों टीमें फिर एक दूसरे के सामने आएंगी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अब थोड़े से हालात नुमान भाई बेहतर हो रहे हैं Really? इंडिया के साथ। कुछ ये जो पिछले दिनों जो चीनी हमने मांगी है उस वजह से उस वजह से भी देखें एक साइन, एक सिग्नल मिल रहा है कि हालात बेहतर होंगे दोनों मुल्कों के, और क्रिकेट क्या है दूसरी स्पोर्ट्स भी होंगी तो होनी भी चाहिए। और जैसे हमारी PSL होती, खैर उनकी हमारी PSL उनके प्लेयर्स आए या ना आए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए। जैसे मेरा पहला टूर था इंडिया का 2004 में, और मैं गया हूँ वहाँ पे, लोगों ने जितना प्यार दिया ना नुमान भाई, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और लोगों ने वेलकम ऐसे किया है कि मैं वो दिन अभी तक मुझे याद है जब वो पाकिस्तान आए, हमारी अवाम ने जैसे वेलकम किया उनको 2004 में, 5 में, 6 में, और कैसी रौनक लगी हुई थी। तो एक वो यादगार टूर है इंडिया के, जितने मेरे 3 टूर हुए हैं तीनों यादगार है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इंडिया को लेके कोई ऐसा वाकया, मेमोरेबल वाकया जो आप शायद जिंदगी में कभी ना भुला सके और अपने आगे अगर किताब लिखी गई आप पे तो? नुमान भाई 2004 का मोहाली टेस्ट मैच है। अच्छा। और ऑलमोस्ट वो पहला टेस्ट मैच था, नया ही था मैं,
और अभी भी आप इतने पुराने नहीं हुए, नहीं अब काफी हो अभी भी शाइन है। काफी हो गए हैं। लेकिन वो टेस्ट मैच ऐसा था कि एक दिन पहले चौथे दिन मैच खत्म हुआ ना, तो मीडिया पे आपको पता वहाँ पे मीडिया कितना फास्ट है, कैसी कैसी फिर वो डिमांड शुरू कर देते हैं करनी, क्रिकेट से लेके फिर क्या करने आई ये टीम, इसके पास है कुछ नहीं है। लेकिन वो टेस्ट मैच बचाना, फिर रज़ाक भाई के साथ पार्टनरशिप लगनी, वो बड़ा अमेजिंग रहा। वो सीरीज हम लोग ड्रॉ करके आए, पूरा टूर फिर जीत के आए, वनडे टूर्नामेंट, अच्छा, पूरी वनडे सीरीज भी जीत के आए। 6 मैचेस की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे आए थे, छठे मैच पे मुशर्रफ साहब आए थे, और वहाँ पे क्या नाम है उनके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, मैच जीते थे और बड़ी खुशी की बात थी। और ये सारी जिंदगी टूर याद रहेंगे हम लोगों को, ऐसे मुझे तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा कि इंडिया का टूर बड़ा ज़बरदस्त रहा और जो परफॉर्मेंस रही है एज ए यंग प्लेयर वो बड़ी अमेजिंग रही है। वो कौन सा मैच था जिसमें 3 आउट हो गए थे, आपने संभाला दिया था? फिर देखिए वो तो एक टीम वर्क होता है आयशा जी, मैंने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया। नो ठीक है, जीत गए हम लोग, प्लेयर ऑफ द मैच हुआ, लेकिन साथ जो पार्टनरशिप लगती है ना, कराची टेस्ट मैच था 2006, हैट्रिक पहले ओवर्स में इरफान पठान ने कर ली थी, तो 39 for 6 हो गए थे हम लोग और टेस्ट मैच जीत गए। अंदाजा लगा ले, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। और टेस्ट मैच जीत गए, उसमें शुएब भाई ने बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी मेरे साथ, फिर रज़ाक भाई ने वहां पे भी लगाई, मोहाली में भी लगाई, उस मैच में भी पार्टनरशिप लगाई, तो वो भी सीरीज हम लोग जीत गए। तो ये ऐसे मोमेंट है, ऐसे मैचेस है, सारी जिंदगी भूल नहीं सकते। और मजेदार, इंडिया के साथ खेलना एक अलग ही मजा है, प्रेशर भी है और मजा भी है। मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, आपने उसके फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल बनाया, और मेरे ख्याल से छोड़नी नहीं चाहिए थी उसको, इतनी यंग एज में तो वो बंदा खेलता है, सीखता है, तो वो छोड़ के चला गया। आई डोंट नो क्यों छोड़ के चला गया, ये भी वजह हो सकती है 5 साल वो क्रिकेट से बाहर है, फिर बॉडी इजाज़त नहीं दे रही होगी, लेकिन एज ए यंग प्लेयर तो मेरे ख्याल से वो खेल सकता था। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, पूरे पाकिस्तान को अफसोस हुआ, ऐसा बॉलर जब टेस्ट क्रिकेट छोड़ के जाएगा 27 साल की एज में, तो आने वालों को क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि कोई बात होगी, नेगोशिएट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कोई लोग पढ़े हैं इस चीज में कि इट्स टू अर्ली फॉर यू टू रिटायर? बिल्कुल, और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स को आगे आना चाहिए। हमारे जितने प्लेयर्स इंडिया जाते हैं और खुशगवार वापसी होती है इनकी, तो इनकी कभी खुशगवार वापसी हुई है? हाँ जी बताएं, कोई खुशगवार वापसी हुई है? ये हसरत है, हम जानना चाहते। कोई यादगार मैंने बता तो दी है, जो इंडिया से जीत के आए हैं। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਏ ਸੋ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। नहीं, जिस मकसद आते गए सी वही जीते हैं। Kamran bhai, thank you very much Thank you, for Numan bhai. joining us in